जाह्नवी के घर में अनुभव ने सोफे से उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। आराधना जी की बात पर स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अनुभव ने आगे बढ़ के उनके हाथों को थामा और कहा, रिश्तेदारी में किसी तरह की फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। तभी आरती शिवी को लेने जाह्नवी के रूम में गई तो उसने देखा शिवी जाह्नवी की गोद में बैठकर खिलखिलाकर हंस रही थी और उसके दोनों हाथों में चॉकलेट थी। जाह्नवी भी बहुत हंस रही थी। हंसने की वजह से जाह्नवी का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। शिवी, हम सब जा रहे हैं, चलो बेटा, आरती ने शिवी को कहा। आप लोग चले जाओ, मैं यहीं एंजल के साथ रहूंगी। शिवी ने आरती की बातों का जवाब दिया। उसकी बात पर आरती हंसते हुए रूम से बाहर आ गई। साहिल, आप ही जाके शिवी को लेके आओ, शिवी जाह्नवी के पास से आ ही नहीं रही है, आरती ने हंसते हुए कहा और अनुभव के पास चली गई। साहिल मुस्कुराते हुए जाह्नवी के रूम में गया तो उसने देखा कि शिवी जाह्नवी के गालों पर बार बार किस कर रही है। एंजल, आप बहुत स्वीट हो मेरी चॉकलेट की तरह, शिवी ने कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने शिवी के गाल पर किस कर दी। तभी शिवी ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। जाह्नवी मुस्कुराए और उसके दोनों गलों पर किस करने लगी। साहिल उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया और जाह्नवी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवी, चलो बेटा, घर नहीं जाना आपको। नहीं चाचू, मुझे यहीं एंजल के पास रहना है। तो हम कल फिर से आपकी एंजल के पास आ जाएंगे, अभी घर चले। नहीं चाचू, हम एंजल को अपने साथ लेके चलते हैं। शिवी की इस बात पर साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अगर आप अभी घर चलोगी तो हम कल आकर एंजल को अपने साथ ले जाएंगे अपने घर। आप सच कह रहे हो चाचू? हाँ चाचू, अपनी शिवी से झूठ नहीं बोलते। ये अब एंजल हमारे साथ रहेगी हमारे घर में। शिवी ने ऐसा कहते हुए जाह्नवी को हक कर लिया तो जाह्नवी ने कहा, प्रिंसेस जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जाह्नवी के कहते ही शिवी फट से साहिल की गोद में आ गई। साहिल ने उसे गोद में लिया और एक नजर जाह्नवी को देखा और उसके रूम से बाहर आ गया। जाह्नवी भी अपने रूम से बाहर आ गई। तभी आराधना जी उसके पास आए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और सब लोग जाने लगे। स्वामी जी उन सबको नीचे तक छोड़ने आए। उधर जाह्नवी अपने रूम में लेटी शिवी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में कितना लगाव हो गया था उस बच्ची से उसे। उसकी बातें याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। उधर भारद्वाज परिवार अपने जेट के पास पहुंच चुके थे, पर रास्ते शिवी ने साहिल का दिमाग खा रखा था कि वो कब उसकी एंजल को लेने जाएंगे। उसकी बातों से तंग आकर साहिल ने उससे बोल दिया था कि अगर वो अब चुप नहीं हुई तो उसकी एंजल को साहिल अपने पास रख लेगा और कभी भी उसे उसकी एंगल से मिलने नहीं देगा। तब से पूरे रास्ते शिवी अपने लिप्स पर फिंगर रख के आई थी। जब अनुभव ने शिवी को ऐसे देख तब पूछा, साहिल, शिवी को क्या हुआ? उनकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मुझे लगता है कि शादी की जल्दी सिद्धार्थ से ज्यादा शिवी को है। ये छोटी शैतान मेरा दिमाग खा गई। जाह्नवी के बारे में पूछ कर उसकी बात पर अनुभव ने हंसते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। उधर आराधना जी का भी कुछ शिवी जैसा ही हाल था। उन्होंने तो लगभग जाह्नवी की सारी खूबियां आरती को सुना दी थी। कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की पसंद पर प्राउड हो रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरा बस चलता तो मैं आज ही उसकी शादी सिद्धार्थ से करके अपने घर ले आती। हे भगवान, बस वो बच्ची शादी के लिए मान जाए, आराधना जी ने प्रार्थना करते हुए कहा। माँ, वो मान जाएगी। वैसे भी सिद्धार्थ में कोई कमी नहीं है और जाह्नवी काफी समझदार लगती है। मुझे भी बहुत पसंद आई जाह्नवी, आरती ने एक्साइटेड होते हुए कहा। चाची जी, सब कुछ तो ठीक है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप लोगों ने देखा नहीं उसके पापा कितने रूप से बात कर रहे थे, सुमन ने कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? सिद्धार्थ ने जो किया था उसके बदले तो उनका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट लगा। आखिर कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेगा? और रही बात क्लास की, तो तुमने अनुभव की बात नहीं सुनी क्या? आरती ने थोड़ा गुस्से में कहा। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है सुमन, तुमने उन लोगों को समझने में गलती कर दी। आराधना जी की बात सुन के सुमन का मुंह बन गया। उधर सिद्धार्थ भी आज जल्दी ऑफिस से अपने घर आ गया था और अपने रूम में बेड पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। उसने सन्नी से पता करवा लिया था कि उसकी फैमिली जाह्नवी के घर गई है। कुछ ही देर में पूरा भारद्वाज परिवार भारद्वाज मैंशन आ चुका था। सब हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। सिद्धार्थ को भी उनके आने का पता चल गया था। तभी आराधना जी ने अनुभव से कहा, बेटा मैं सिद्धार्थ से मिलके आती हूँ। ऐसा कह के आराधना जी सिद्धार्थ के रूम में चली गई। सिद्धार्थ, आराधना जी ने रूम में जाते हुए कहा। उनको देख के सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। आराधना जी उसके पास जाके बैठ गई।
सिद्धार्थ ने भी उनकी गोद में सर रख दिया। आराधना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हम्मम तो अब मेरे लाडले को शादी करनी है। हम्मम, सिद्धार्थ ने उनकी बातों का जवाब दिया। जब शादी करनी ही थी तो हमें बताना चाहिए था ना, तुम्हें पता भी है कि कितना नाराज थे जाह्नवी के पापा। हम्मम, मॉम क्या वो लोग मान गए? सिद्धार्थ ने उनकी गोद में सिर छुपाए ही पूछा। जाह्नवी के पापा तो समझ गए हैं, बस जाह्नवी की मर्जी जाननी है। हम्मम, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अब चलो डिनर कर लेते हैं, आराधना जी ने सिद्धार्थ से कहा और रूम से बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आराधना जी आए और अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है प्रिया? आराधना जी ने पूछा। अब ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ तेज कदमों आता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उस देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अंदाजा सिद्धार्थ को भी था, पर को बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। तभी बीच में शिवी बोली, आप सब छोटे चाचू को देख के हंस क्यों रहे हो? छोटे चाचू कोई जोकर है क्या? नहीं बेटा, चाचू कोई जोकर नहीं है, बल्कि अब उनकी हालत जोकर जैसी होने वाली है। ऐसा कहकर आरती हंसने लगी तो सब हंस दिए, बस सिद्धार्थ को छोड़कर। तब फिर से शिवी साहिल से बोली, चाचू आप एंजल को लेने कब जाओगे? मुझे एंजल की याद आ रही है। बेटा, आपकी एंजल को लेने छोटे चाचू जाएंगे और वो भी बहुत जल्दी। इतना कह के साहिल सिद्धार्थ की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे तो लगता है जाह्नवी के आने के बाद ये लड़की मेरे पास तो आएगी ही नहीं, आरती ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। फिर आराधना जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने कहा, सच में जाह्नवी बहुत प्यारी है। मेरा बस चलता तो आज ही उसे यहाँ ले आती। जाह्नवी की इतनी तारीफ सुनते ही सिद्धार्थ को तो खांसी आ गई, उसने जल्दी से पानी पिया। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने रूम में चला गया। और वहीं दूसरी तरफ सुमन और प्रिया गुस्से में तिलमिला रही थी। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं सब जैसे लड़की ना हो गई देवी हो गई। हाँ, प्रिया नहीं मन में कहा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था, भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इम्प्रेस कर लिया हो, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें हेल्थ के व्यू ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ भारद्वाज नहीं। जाह्नवी अपने रूम में बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके रूम में एक स्वामी जी आए। जाह्नवी, स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज से जाह्नवी बेड पर उठकर बैठ गई। जी पापा, सो रहे थे क्या बेटा? नहीं पापा, बस सोने की कोशिश ही कर रही थी। और एडमिशन कब लेना है तुम्हें? हम पापा लेना तो है, जल्दी ही ले लूंगी और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी और जॉब भी चलती रहेगी। हम सही सोचा है बेटा, और ऑफिस में कैसे है सब? अच्छा है पापा, अभी तो न्यू हेड आया है, मैंने उसका एक काम नहीं किया, तो शायद अब काफी वक्त देगा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी पापा, वो जो भी वक्त देगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी। और बेटा, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी सुनते ही जाह्नवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, शादी किसकी शादी पापा? जाह्नवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शादी। मेरी शादी पापा? मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं, पहले मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हम तुम पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। नहीं पापा, हमारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, और होगा भी तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे, और आज अचानक से शादी का टॉपिक। हम बेटा, कुछ चीजें लाइफ में अचानक ही हो जाती है और वो सही भी होती है। पता है आज घर पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? नहीं पापा, कौन थे वो लोग? वो लोग तुम्हें ही देखने आए थे, उनके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या पापा? पर हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। जाह्नवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, इतनी जल्दी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो कोई आम लोग नहीं, बल्कि सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली से थे। सिद्धार्थ भारद्वाज, ये तो मुंबई का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है ना? जाह्नवी ने कंफर्म करते हुए कहा। हाँ बेटा, और उसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए थे वो लोग, उसने तुम्हें किसी मॉल में देखा था। पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हमने जो भी कहा वो सब सच है। हमें और तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर है, हमें सिद्धार्थ पसंद है।
बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। अच्छा चलो अब सो जाओ, इस बारे के आराम से सोचना, किसी को कोई जल्दी नहीं है, गुड नाइट। इतना बोल के स्वामी जी ने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जाह्नवी को वो सब याद आने लगा जो आज सुबह हुआ। जाह्नवी उन सब के बारे में सोच रही थी। सिद्धार्थ ने मुझे कब देखा और मैंने उसे कभी क्यों नहीं देखा? क्या आज वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था? हाँ आया ही होगा, नहीं तो पापा को वो कैसे पसंद आता, मतलब पापा ने उसे देखा है, उससे मिले हैं। 1 मिनट, शिवी को लेने मेरे रूम में जो आया था वही तो नहीं है सिद्धार्थ? हाँ शिवी उससे चाचा भी बोल रही थी और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि एंजल को अपने साथ ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुझसे बात करने आया हो और मैं तो उससे कुछ बोली ही नहीं। पर मैं नहीं बोली तो क्या उसे तो बोलना चाहिए था, मुझसे शादी कर सकता है। पर बोल नहीं सकता, क्या पता शर्मा रहा हो। जाह्नवी ये सब बड़बड़ा रही थी पर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं साहिल उसे अच्छा लगा था। साहिल दिखने में काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम है। वो सिद्धार्थ से बस 2 महीने बड़ा है। सिद्धार्थ तो लुक्स वाइज भी काफी अच्छा है, पर जाह्नवी तू किसी को उसके लुक्स पर जज नहीं कर सकती, पर उसका नेचर भी अच्छा है यार। उसने कितने प्यार से शिवी को मना लिया था, पर इसके बेस पर तू उससे शादी थोड़ी कर लेगी। लेकिन मम्मी पापा को भी वो पसंद है और फिर सच में कमी तो कुछ नहीं है उसमें, और उसकी फैमिली भी कितनी पोलाइट है। पर तू उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? अभी तुझे शादी नहीं करनी जाह्नवी। जाह्नवी की हालत कुछ ऐसी थी, वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और। उसने खींचते हुए खुद से कहा, उम्र है अब बहुत हुआ जाह्नवी, अब फालतू बातों को छोड़ और सो जा, इन सब में अभी बहुत टाइम है। जाह्नवी ने अपने आप को समझते हुए अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे बार बार साहिल का ही चेहरा याद आ रहा था। वो एकदम से बेड से उठ के बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, जाह्नवी ने तेज सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। उसने अपने सर पर एक चपत लगाए और वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। पर जाह्नवी तो सच से वाकिफ ही नहीं थी, वो तो साहिल को सिद्धार्थ समझ रही थी। अगले दिन जाह्नवी जीत के साथ ही ऑफिस आए और ऑफिस में अपने काम में लग गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने काम में लगा हुआ था। वो अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए अपने काम पर फोकस कर रहा था और समीर उसे घूर रहा था। सिद्ध, क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? समीर ने पूछा। हाँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तुझे कोई शक है? पर तू उससे क्यों शादी करना चाह रहा है? बदला, मेरा बदला पूरा करना है, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। तू अपने एक बदले के लिए उसकी जिंदगी खराब करेगा भाई, ये गलत है। उसने जो किया था वो भी गलत था, सैम उसी का बदला पूरी जिंदगी लूंगा उससे, और अगर तूने घर में कुछ भी बताया तो ये तेरे और उस लड़की के लिए बहुत बुरा होगा। ये सब कहते कहते सिद्धार्थ की आंखों में मानो खून उतर आया था, उसके हाथों और गले की नसें साफ साफ दिख रही। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर समीर ने आगे कुछ नहीं कहा और लक्ष्य से सिद्धार्थ का शेड्यूल पूछा और सब अपने काम में लग गए। आज सिद्धार्थ की 3 मीटिंग थी। सारा काम खत्म करते करते कब शाम हो गई किसी को खबर ही भी हुई। उधर जाह्नवी भी अपनी शाम की चाय पीते पीते अपना काम कर रही थी। तभी उसके पास पियून आया और कहा, जाह्नवी मैडम आपको निशांत सर बुला रहे हैं। पियून की बात सुन के जाह्नवी अपनी जगह से उठ गई और मन में बोली, यार आज सुबह से इसने परेशान नहीं किया, पता नहीं अब क्या चाहिए, लगता है अपने घर से कसम खाकर निकलता है, मुझे परेशान करने की, शांति से काम नहीं करने देगा ये। जाह्नवी मन ही मन निशांत को कोसते हुए उसके केबिन में चली गई। उसने गुस्से में बिना डोर नॉक किए ही एंटर हो गई थी। निशांत एक फाइल पढ़ रहा था। उसने एक नजर जाह्नवी को देख वो समझ गया को जाह्नवी इस समय गुस्से में है। सर आपने मुझे बुलाया? जाह्नवी ने चिढ़ते हुए कहा। यस मिस जाह्नवी, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा वर्कलोड है, आज उसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आज आपको ओवर टाइम लगाना होगा, 7 या 8 बज सकते हैं, आपको उसका इंसेंटिव भी मिलेगा। सर क्या कोई और नहीं रुक सकता मेरे बदले? मैं कोई और एम्प्लॉय अरेंज कर देती हूँ। नो मिस जाह्नवी, मुझे आप ही कैपेबल लगती हो, सो यू हैव टू स्टे हियर टिल 8 o'clock। बट सर, जाह्नवी इतना ही कह पाई कि उसकी बात बीच में ही काटते हुए निशांत ने कहा, मिस जाह्नवी मैंने आपको कहा था कि आप अपने वक्त से पीछे नहीं हट सकती है। ओह तो सर इसी कंप्रोमाइज की बात कर रहे थे, चल जाह्नवी ये नहीं जाने देगा, आज मत कर बहस, जाह्नवी ने मन में ये कहा और निशांत को देखकर बोली, ओके सर आई विल स्टे हियर। जाह्नवी ने भारी मन से कहा और केबिन के बाहर चली गई।
बाहर जाके उसने अपने घर में इन्फॉर्म किया को आज वो ओवर टाइम करने वाली है। फिर अपने काम में लग गई। सारे एम्प्लॉइज की ऑफिस टाइम एंड होने पर सब ऑफिस से जाने लगे। सारे एम्प्लॉइज के जाने के बाद जाह्नवी को काफी खाली खाली लग रहा था। तभी जाह्नवी के पास पियून आया और कहा, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। रवि भैया आप भी जा रहे हो क्या? हाँ मैडम बस आपको बताने आया था। इतना कह के रवि वहाँ से निकल गया और जाह्नवी उठकर निशांत के केबिन में चली गई। उधर जीत भी जाह्नवी का इंतजार कर रहा था। वो वहीं अपनी कार से टिककर फोन देख रहा था। उधर निशांत ने जाह्नवी को देखते ही डेविल स्माइल की और बोला, कम हियर मिस जाह्नवी। जाह्नवी धीमे कदमों से निशांत के साथ वाली चेयर पर जाके बैठ गई। निशांत ने एक नजर उसको देखा और जाह्नवी की चेयर को अपने थोड़ा करीब कर लिया। हम मेरे लैपटॉप पर वर्क करने वाले हैं, दूर से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, थोड़ा क्लोज बैठो। जाह्नवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके लैपटॉप में देखने लगी। निशांत और जाह्नवी में एक हाथ का फासला भी नहीं बचा था, जिससे जाह्नवी काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो बार बार कभी अपना सूट तो कभी अपना दुपट्टा ठीक करती। निशांत वैसे तो अपने लैपटॉप में देख रहा था, पर उसका ध्यान जाह्नवी पर ही था। उसने लैपटॉप जाह्नवी की तरफ करते हुए कहा, रीड इट। जाह्नवी भी बिना देरी किए पढ़ने लगी, पर निशांत तो उसकी सुन ही नहीं रहा था और धीरे धीरे जाह्नवी की ओर झुक रहा था। उसने जानबूझकर जाह्नवी के पैरों को अपने पैरों से टच किया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से सकपका कर अपना पैर उससे दूर कर लिया। जाह्नवी को ऐसे देखकर निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने जाह्नवी के साइड में रखी सेल्फ पर देखा और जाह्नवी की चेयर के पीछे झुककर साइड से एक फाइल निकलने लगा। इस वक्त निशांत की आधी बॉडी जाह्नवी के ऊपर झुकी हुई थी। निशांत की इस हरकत से जाह्नवी अंदर तक सहम गई और खुद में ही सिमटने लगी। निशांत का चेस्ट जाह्नवी के शोल्डर टच कर रहा था, जो जाह्नवी को बहुत अजीब लगा और वो उससे दूर होने के लिए अपनी चेयर के दूसरी साइड झुकने लगी। तभी निशांत ने एक फाइल निकाली और सामने ही टेबल पर रख दी और जाह्नवी फिर से अपने काम में लग गई। तभी जाह्नवी को गला सूखने की वजह से खांसी आई तो निशांत ने उसके आगे पानी की बोतल रख दी, जिसे देख जाह्नवी बोतल लेकर पानी पीने लगी। निशांत ने अपनी अगली चाल चलते हुए जाह्नवी के पैर पर फिर से अपने पैर रख दिए, जिससे जाह्नवी के हाथों से बोतल लड़खड़ा गई और थोड़ा पानी जाह्नवी सीने पर गिर गया। जाह्नवी का दुपट्टा और सूट भीग गए थे। जाह्नवी ने बोतल साइड रखी और गुस्से से निशांत को देखने लगी। बात बिगड़ती देख निशांत ने कहा, सॉरी मिस जाह्नवी। जाह्नवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपनी दुपट्टे पर गिरा पानी झाड़ने लगी। उधर जब जाह्नवी को ऑफिस से निकले काफी देर हो गई, तब जीत को बेचैनी होने लगी। उसने जाह्नवी को फोन किया तो उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बताया। वो फिर से अपना फोन देखने लगा, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार ऑफिस के गेट की तरफ जा रही थी। उधर निशांत आज जाह्नवी को पाने की चाह में अपनी हरकतें बढ़ाते जा रहा था। तभी जाह्नवी ने उससे पूछा कि सर ये भी रीड करना है क्या? निशांत एकदम से जाह्नवी की चेयर पर झुक गया और लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। ये इसे भी रीड करो। जाह्नवी ने उसकी बात सुनते ही रीड करना शुरू कर दिया, पर निशांत तो अभी भी उसकी चेयर पर ही झुका था। निशांत का सर जाह्नवी के कंधों को छू रहा था। वो धीरे धीरे जाह्नवी के शोल्डर पर अपना फेस रख के रहा था, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी थोड़ा पीछे हो गई। जाह्नवी के बार बार दूर होने पर निशांत को अब गुस्सा रहा था। निशांत उठा और जाह्नवी की चेयर के पीछे चला गया और जाह्नवी के कंधों के पास झुक गया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी ने एक नजर ऊपर उठकर देखा, जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। निशांत ने सफाई देते हुए कहा, लेग्स पेन कर रहे हैं सुबह से बैठे हुए। इतना कहकर वो लैपटॉप स्क्रीन देखने लगा। जाह्नवी अपने काम में लगी हुई थी, पर निशांत तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। वो जाह्नवी के थोड़ा और करीब झुका, जिससे जाह्नवी को अपने कंधे और गले पर उसकी सांसें महसूस हो रही थी। जाह्नवी ने इसे इग्नोर किया और कुछ डाटा एंटर करने लगी। निशांत जाह्नवी के कान को घूर रहा था। उसका मन किया कि वो अभी इस पर बाइट कर ले। वो जाह्नवी के थोड़ा करीब जाते हुए उसके बालों की खुशबू ले रहा था। उसकी तेज सांसें जाह्नवी के अंदर एक डर पैदा कर रही थी। निशांत जाह्नवी की तरफ झुके ही जा रहा था। उसने अचानक से उसके बालों को अपने हाथ से एक तरफ कर दिया। उसकी इस हरकत से जाह्नवी बहुत ज्यादा घबरा गई और एकदम से अपनी चेयर को घुमा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो घबराई हुई नजरों से निशांत को देख रही थी। डर क्यों रही हो? तुम्हारे बालों की वजह से मुझे लैपटॉप स्क्रीन नहीं दिख रही थी, तो मैंने उन्हें साइड कर दिया। निशांत ने अपनी सफाई में कहा। सर आप मुझे भी तो बोल सकते थे, जाह्नवी ने थोड़ा गुस्से में कहा।
उसकी बात पर निशांत ने ओके ओके कहते हुए एक कोने में खड़ा हो गया और बोला, ओके जाओ सामने के सेल्फ से गुप्तस की फाइल लेकर आओ। ये सुन के जाह्नवी जल्दी से अपनी चेयर से उठी और सामने सेल्फ से फाइल लेने बढ़ गई। जाह्नवी एक एक करके फाइल्स देख रही थी। तभी पीछे से जाके निशांत ने उसकी कमर से पकड़ लिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। एक पल तो जाह्नवी को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अगले ही पल जाह्नवी सदमे से बाहर आए चीखते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? छ छोड़िए मुझे। ऐसा कहते हुए जाह्नवी उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, पर निशांत ने उसे काफी कसकर जकड़ रखा था। ओह कम ऑन जाह्नवी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए? ऐसा बोलते हुए वो जाह्नवी की नेक पर लगातार चूमे जा रहा था। अब जाह्नवी का दम घुटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में सोचा, जाह्नवी कुछ कर, ये रोने का वक्त नहीं है। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी ने अपना पैर निशांत के पैर पर दे मारा। दर्द की वजह से निशांत की पकड़ उस पे ढीली हो गई। जाह्नवी जल्दी से उससे अलग हुई और डोर की तरफ भागने लगी, पर अगले ही पल निशांत ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसको जकड़ते हुए कहा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरी प्यास बढ़ाकर अब कहाँ भाग रही हो? बस एक बार मुझे खुश कर दो, तुम्हारा प्रमोशन इसी मंथ में करवा दूंगा। निशांत ये सब दांत पीसते हुए बोल रहा था और जाह्नवी की तरफ झुक रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जाह्नवी रोते हुए उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। ऐसे कैसे जाने दूं, कितनी मुश्किल से तो हाथ आए हो। प्यार से मान जाओ तो कम तकलीफ होगी, और नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। कमीने छोड़ दे मुझे, जाह्नवी ने चीखते हुए कहा। मेरा कमीनापन तूने अभी देखा कहाँ है, और ऐसे नहीं मानेगी तू, आज तुझे दिखा ही देता हूँ अपना कमीनापन। ऐसा कहते हुए निशांत ने जाह्नवी को पटक कर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। निशांत एक मस्कुलर बॉडी वाला इंसान था, जाह्नवी की ताकत उसके आगे बहुत कम थी। तभी निशांत ने अपनी टाई निकाली और जाह्नवी के दोनों हाथों को बांध दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बहुत अकड़ है तुझमें और बहुत उठा लिए तेरे नखरे मैंने, लेकिन कुछ भी कहो है तो तू एकदम मस्त चीज, मैं तो तुझे देखते ही पिघल गया था। कमाल की हसीन है तू, कितनी बार तेरे पास आना चाहा, पर कोई नहीं, आज तो मैं अपनी भूख मिटा ही लूंगा। देख एक बार और प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जाह्नवी ये सब सिसकते हुए बोल रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तुझ जैसी चीज को भगवान के लिए छोड़ दूं, इतना बड़ा पागल नहीं हूँ। निशांत ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा और जाह्नवी का दुपट्टा हटाकर दूर फेंक दिया। नहीं, जिससे जाह्नवी की एकदम से चीख निकल गई। निशांत ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए उसके सीने पर अपनी नजरें टिका दी। क्या कमाल का फिगर है तेरा, और उसकी नेक पर किस करने लगा और काफी तेज बाइट किया। वो अपने चेहरे को जाह्नवी की नेक पर रगड़ रहा था, जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था। जाह्नवी चीखे जा रही थी, पर निशांत के नीचे वो हिल भी नहीं पा रही थी। निशांत ने उसके कुर्ते की बाजू को फाड़ दिया और वहां बाइट करने लगा। जाह्नवी को चीखते और रोते लगभग आधा घंटा हो गया था और अब उसे चक्कर आने लगे थे। हे शिव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शिव, जाह्नवी बिलखते हुए मन में बोल रही थी। निशांत ने उसकी नेक पर कई बाइट किए। उसके हाथों की पकड़ इतनी टाइट थी कि जाह्नवी की कलाई पर उसकी उंगलियां छप चुकी थी। उसने एकदम से अपना फेस जाह्नवी की नेक पर से हटाया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। जाह्नवी ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जिस पर निशांत को गुस्सा आ गया। उसने जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए जोर से भींचा और दांत पीसते हुए कहा, अभी तक तेरी अकड़ निकली नहीं ना? उमम, तेरे ये चेरी लिप्स मन करता है इन्हें खा जाऊं। आज तो यही मेरी प्यास बुझाएंगे। नाउ डोंट मूव, जस्ट लेट मी टास्क देम एंड ईट आल्सो। ऐसा कहते हुए निशांत ने एक डेविल स्माइल दी और फिर से जाह्नवी के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। उसके और जाह्नवी के होंठों में बस कुछ इंच का फासला था। क्या निशांत अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वैभव मौर्य नवल एक फिल्म। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।